आदाब। दक्कनी खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। यह हफ्ते का दक्कनी स्पेशल है लड़की की शादी 18 में या 21 में होना। कई को बोले तो हुकूमत एक बिल लाने वाली है। लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 से 21 करने वाले हैं। कहते तैयारी पूरी है मगर बिल अभी पास नहीं हुआ। यह बिल के बारे में जैसा आम लोगों को मालूम हुआ, खासकर वो लोगों को जिनके बच्चियों की उम्र 18 हो गई, वो बहुत परेशान हो गए। बस क्या था, धनाधन शादियां शुरू हो गए। इस वास्ते शादी खाने भी फुल गए। शादियों का सीजन भी था। अगर नहीं करते और बिल पास हो गया तो 18 वालों को और 3 साल ठहरना पड़ता था। तो ये तो होना ही था, मगर इसके ऊपर सियासत भी शुरू हो गई। तो इसके बारे में तफसील से बताएंगे। इसके अलावा तेलंगाना और अमेरिका में ऑनलाइन मोहब्बत और शादी भी हो केसो है, ये भी बताएंगे। और एक खास मेहमान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे जो सोशल वर्कर है और दिलों को जोड़ने का भी काम करते। तो शादी करने में भी लोगों की मदद करते, शादी के बाद के झगड़ों में भी सुलझाने में मदद करते। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी खबरें। अम्मा बाबा पोटे पोटियों की शादी के वास्ते अक्सर फिक्र और परेशानी में रहते। मगर अम्मा बाबा उस वक्त बहुत परेशान हो गए जब मोदी हुकूमत बच्चियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करेंगे बोल के ऐलान करी। बिल तो पास नहीं हुआ मगर 3 साल कौन ठहरेंगा बोल के धनाधन शादियां शुरू हो गए। वैसे भी अब ज्यादातर बच्चों की शादियां डिग्री कंप्लीट करे बाद ही हो रही। अलबत्ता पुट्टों की शादी की सही उम्र निकल जा रही। अक्सर पुट्टे तो 30 के बाद ही शादी कर रहे। देखो ये रिपोर्ट। शादियों के सीजन में शादियों की धूम मची भी रहती। कोरोना क्या ठंडा पड़ गया, हॉस्पिटल खाली और शादी खाने फुल जा रहे। दिसंबर 2021 और 2022 के जनवरी फरवरी में इतने शादियां हुए पूछो न। कई को बोले तो हुकूमत का ऐलान आया, उसमें बच्चियों की शादी की उम्र को 18 से बढ़ा के 21 साल करेंगे बोल के। ये बात यौम आजादी की तकरीब में खुद वजीर आजम मोदी बोले सो है। हुकूमत ऐसा कई को कर रही तो सुनो वजीर आजम का ये बयान। गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। समझे, कम उम्री में बच्चों की शादी से उनकी सेहत मुतासिर होती कते। इस वास्ते 18 से 21 साल उम्र कर रहे। कानूनी तौर पे इस पे अमल शुरू नहीं हुआ मगर सियासत शुरू हो गई। शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते। 18 साल सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, उसको मालूम। लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोल रहे शादी 21 में ही करना। सियासत शुरू हुई तो हुई, मगर मुल्क में कितने की जगहों पे जो बच्चे 18 साल के हुए थे और उनके शादियां तय हुए सो थे, उनके अम्मा बाबा परेशान हो गए। और मोदी हुकूमत में अब तक जो बिल पास हुए सो है, वो लोग देखे सोच है, इधर बोले नहीं बिल पास होगा तो कहां ये बिल भी जल्दी पास हो जाता कि बोल के धनाधन पोटे पोटियों के शादियां कर दिए। ये चक्कर में शादी खाने वालों की ईद हो गई। कई जगहों पे तो दिन में एक शादी तो रात में एक शादी हुई कते। अल्लाह चाहे तो जो है ये बिल पास नहीं हुआ। और अभी आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग कोई हैबत में आने की जरूरत नहीं है, कोई खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। आप लोग अभी पार्लियामेंट में बिल पास होना है, अभी उसके बाद राज्यसभा में होना है, उसके बाद में फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए जाना है। उसके बाद में जो है फिर भी उसके बाद भी 2 साल का टाइम रहता। इमीडिएट कानून मुसल्लत नहीं कर सकते, वो नहीं रहता ऐसा। आप लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 2-3 साल तक तो बेफिक्री अल्लाह चाहे तो, और अल्लाह के करम से जो है
ये कानून का बिल वापिस होना ही होना है किसी हालत में, बच्चा हो या बच्ची हो। इस्लाम में झटपट निकाह होना बोल के रहता। ये हड़ाहुड़ी में हुए सो शादियों में जिसको जल्दी थी उनका तो फायदा हो गया, मतलब वो लोग शादी का लड्डू खा लिए। मगर 21 साल शादी की उम्र का हुकूमत का बिल पास नहीं हुआ, मगर शादियां तो दबा के हो गए। ये तो वही बात हुई, शेर आया बोल के गांव में हंगामा हो गया, मगर शेर दूर दूर तक दिखाई नहीं। खैर, जिनकी शादी हो गई वो लोग बिल पास हुए हुए तक 2 से 3 भी हो जाते। वैसे हुकूमत शादी की उम्र को कितना भी ऊपर नीचे कर लो, मुल्क के कई देहातों में बचपन के शादियां तो हो रही, रुके तो नहीं। खाली शहरों में सही उम्र बल्कि ज्यादा उम्र में शादियां हो रही। खैर, 18 साल में जिनकी शादी हुई उनको बहुत बहुत मुबारक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आप लोग ये गाना सुने होंगे, गोरों की ना कालों की ये दुनिया है दिल वालों की। आप लोग एक मुहावरा भी सुने होंगे, मोहब्बत अंधी होती। मगर अब यकीन कर लेना, ऑनलाइन में होता कुछ दिखता कुछ। ऐसी एक मोहब्बत ऑनलाइन हुई और ऑफलाइन में शादी भी हो गई, मतलब मोहब्बत कामयाब रही। क्या है ये मोहब्बत की कहानी, देखो दक्कनी अंदाज में। मोहब्बत अंधी होती ये तो सबको मालूम ही है। मोहब्बत में कोई अमीर होता ना गरीब, गोरा ना काला, और तो और मजहब भी आड़े नहीं आता। मोहब्बत के बारे में आप लोगों को क्या बताना, आप लोगों को सब मालूम ही है। आपके शहर मोहल्ले में मोहब्बत हुई सो छूंगी, और आप लोगों में थोड़े बहुत लोग तो करे छूंगे। हम ये सब बातें कई को कर रहे हैं बोले तो एक ऐसी मोहब्बत की कहानी हमारे हाथ को लगी, मगर ये मोहब्बत ऑनलाइन हुई सो है। आप लोग अब तक कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस और कोरोना के बाद ऑफलाइन क्लासेस सुने और देखे सो है। ऐसी तेलंगाना के कोत्तागुड़म का एक पोटा अमेरिका की गोरी जेसिका से ऑनलाइन मोहब्बत करा, मतलब खूब चैटिंग हुई, मोहब्बत में 2 साल निकल गए। अब कब तक ऑनलाइन चैटिंग करेंगे, अब ऑफलाइन में आना जरूरी है बोले तो 13 फरवरी को, मतलब वैलेंटाइन से एक दिन पहले शादी कर ली। ये शादी के वास्ते घर वाले भी राजी हो गए। होते गए को नहीं, पोटे की जिंदगी बदल जाती, अमेरिका की शहरियत मिल जाती, बीवी मिल गई, और अब वहाँ पे ये खूबसूरत को नौकरी भी मिल जाती। मगर ये पोटे को नौकरी की भी क्या जरूरत है, मतलब गोरी अमेरिका की है बोले तो डालरा। बहरहाल ये मोहब्बत थोड़ी मतलबी और फायदे वाली हो गई। सबके किस्मता ऐसे कार है। तुम लोग देख के जलो न को, ऑनलाइन पे थोड़ी मेहनत करो, हो सकता तुम्हारी किस्मत ग्रीन कार्ड होल्डर तो भी हो जाती। पुराने जमाने में मोहब्बत होती थी मगर लोगों को मालूम हो जाता था, और बदनाम तो भी होते थे, नहीं तो भाग के शादी कर लेते थे। ये सब अभी भी चल रहा, मगर मोहब्बत ऑनलाइन हुई तो पता नहीं चल रहा। अब तो पोट्टे पोटियां रुबा आपसे अम्मा बाबा को बोल भी दे रहे हैं, हम लोग मोहब्बत करे सो है और अब शादी भी कर लेते। ऐसे शादियों में दोनों तरफ के लोग सस्ते में छुट जाते। कई को बोले तो रस्ते का माल सस्ते में, बोले वैसा कम खर्च में शादी निकल जाती। मगर हम आखिर में एक बात बोल के अपनी बात खत्म कर देंगे, मोहब्बत करो, शादी भी करो, मगर अम्मा बाबा को राजी करके करो। कई को बोले तो अम्मा बाबा राजी है तो ही ऊपर वाला भी तुम्हारे से राजी रहता, समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हुकूमत एक तरफ बच्चों की शादी की उम्र 18 से 21 साल करना चाह रही है, मगर हम लोग आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसमें छोटे छोटे नन्हे बच्चा बच्ची क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनो। किसके पास जाना? पति के पास। पति कौन होता है? मामा। मामा थोड़ी ना होता है। मेरा पति कौन है? मेरे पति कहाँ चले गए? मेरी बच्ची। क्या हुआ? क्या करना है? क्या करना है? शादी करना है? नहीं, अभी शादी मत करो। तो
तो ये तो खैर हंसने बोलने की बात है, छोटे बच्चे तो जिद करते हैं, मगर अब बड़े बच्चे भी 18 के होते या 21 के होते जिद शुरू कर दिया। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ आज खास मेहमान है डॉक्टर साजिद अली, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और राइटर भी है। खासकर इनकी बात यह है कि इन लोगों को दिलों के जोड़ने का काम कराते हैं, रिश्ते करते हैं, लोगों के बारे में उनकी जो है एक तरह से काउंसलिंग करते कि कैसी जिंदगी होना, कैसा रिश्ता जोड़ना और उसके लिए क्या क्वालिटी होना। साजिद साहब, आपका इस्तकबाल है दक्कनी खबरों में। साजिद साहब, एक चीज आप देखे होंगे, अब हमारी आज की जो स्पेशल जो पेशकश है वो 18 से 21 साल का मामला है। आप लोग भी इस तरह के कामों में जो है सामाजिक काम करते हैं, तो कितना बदलाव आएगा 18 से 21 में जाने का, क्या फायदा होगा लोगों को? इससे ज्यादा फायदे की बात तो नहीं है जी, क्योंकि बचपन की शादियां तो ऑलरेडी, जिसको बचपन की शादियां हो रही हैं उसको तो कोई नहीं रोका है जी। अब यहाँ पे पढ़ने लिखने के बाद कुछ माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ाई बच्चे अच्छा पढ़ लें तो आगे उनकी जिंदगी अच्छी होगी, इसलिए बच्चियों को पढ़ाते भी हैं। जी और अक्सर जो गरीब माँ बाप होते हैं जी वो शादियों को जल्दी करने की सोचते हैं। 18 साल से 21 साल के बीच में वो कोशिश करते हैं और शादियां हो जाती हैं। जी ये आज का जो माहौल है उस हिसाब से भी सोचते हैं। जी। लेकिन अगर 21 साल के बाद भी है तो अक्सर शादियां 21 साल के बाद भी माशी हालत की वजह से हो रही है। जी। तो बहुत सारे वाकयात सामने आते हैं जी। और हम लोग यहाँ पे एक, जैसे आप सोशल वर्क का बात बताए, हम लोग यहाँ पे रूबरू चला रहे हैं। हम लोग जी, आप लोग ये रूबरू प्रोग्राम करते हैं, लड़के लड़कियों को जो है लोगों को मिलाते, रिश्तेदारों को, तो क्या कैसा एक्सपीरियंस आपका रहता? क्योंकि रिश्तों के मामले में देखा लोगों की डिमांड बड़ी अजीब और गरीब रहती। एज कुछ भी रहने दो, खुद कुछ भी रहने दो, लेकिन सामने वाले से मुतालबा बड़ा अजीब और गरीब रहता। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? यहाँ पे बहुत तजुर्बे तो बहुत हो रहे हैं यहाँ पे जी, क्योंकि एक तो माँ बाप अगर लड़के वाले हैं जी तो अपना बच्चा कैसा भी हो वो अलग बात है जी, लेकिन उनको चाहिए एक अच्छी खूबसूरत लड़की, जी एक स्लिम लड़की जी, और उसके माँ बाप भी कुछ अच्छे हो, जी अच्छे हालात में हो। और ये उसको कई जावियों से उसको तोला जाता, यानी खूबसूरत होना, सौबत सलात के पाबंद होना, उमूर खानादारी से वाकिफ होना, यानी पूरा इश्तिहार लेके पहुंच जाते। ये भी होना, ये भी बहुत पढ़ी लिखी भी होना, पूरा इश्तिहार लेके बढ़ जाते। अगर कमाने वाली गाय है तो और अच्छी बात है। उसकी उम्र देखे तो बहुत अच्छी बात है वो तो ऐसे बहुत सारे किस्से सामने आ रहे हैं जी, जो तकलीफ भी होती है देखकर जी। और अब जैसे आप अभी आपने बताया कि जो शादियां हुई है परसों जी, सुनने में आया था कि 50 से 60 हजार शादियां हो गई दिसंबर के आखिरी दिन जी, और उसमें कई विदाई तो अभी तक चल रही है। कई विदाई अभी चल रहे हैं जी। बड़ा अफसोस होता है कि ये जल्दी का काम शैतान का बोलते हैं जी, तो जरा सबर कर लेते तो शायद, जैसा अभी सलीम भाई का भी बयान था जी, कि ऐसे परेशान मत हो, ये शरई ताल्लुक से हम अपने आप को अपने मुसलमानों पे लागू नहीं होता जी, लेकिन जरा सबर कर लेते तो शायद सुकून से अच्छे शादियां भी हो सकते। बिल्कुल, क्योंकि यानी हड़ाहुड़ी में हो गए करनी तो झटपट बोले होती है। सरकार। ये बहुत बड़ा सफर होता है हड़ाहड़ी में। हाँ, आपकी जबान में हड़ाहड़ी में हो गए हैं जी, बेहतरीन। तो ये मगर साजिद साहब, आप लोग तो बड़े अच्छे किस्से यहाँ पे होते लोगों को एजुकेट करते तालीम और उम्र के लिहाज से। अब देखिए नई जो एजुकेशनल पॉलिसी आई है सरकार की, उसमें 16 साल तो 10th क्लास वाले की दिए। पहले 14 साल की उम्र में आप 10th पास कर सकते थे, अब 16 में 10th हो गया, 18 में इंटर हो गया, डिग्री होए तक 21 साल होए तक कैसा भी। तो सरकार की प्लानिंग तो बड़ी जबरदस्त है कि बच्चियां एजुकेट भी हो जाना और सही टाइम में शादी भी हो जाना। सही है। तो अब इसमें आप जैसा कि बोले कि 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट वो है जो गरीबी है, जल्दी से बच्ची की शादी निपटा के फ्री हो जाना चाह रहे हैं, मगर बाज़ लोग एजुकेट करके बच्ची की मुस्तकबिल ज़िंदगी बेहतर बना के शादी करना चाह रहे हैं। तो क्या ये डिफरेंस सरकार का सही है? और एक नहीं, सरकार से पहले जी
हमारे पास के जो समाज में ये चल रहा है, आप ज्यादा देखिए कि बच्चे कम पढ़े लिखे हैं, बच्चियां ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जी अब हम लोग ही अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सरकार से पहले हम ये चीज शुरू कर दिए हैं जी। लेकिन अब वो जो आया रूल आया, जी। तो रूल आने से थोड़ा सा तकलीफ इसलिए हो रही थी कि आगे क्या होगा जी। और बढ़ जाएगा, या हम जो लोग नहीं पढ़ा रहे हैं वो लोगों को परेशानी हो जाएगी जी। दूसरा और 10th क्लास का मामला है, वो तो हर एजुकेशन के हिसाब से नई पॉलिसी आ रही है, वो तो जी। दूसरी और एक चीज ये है कि अक्सर हम लोग देखे वैलेंटाइन अभी यही महीने में हुआ, इस बार ज्यादा लोग जो है ये मामले पे गड़बड़ नहीं करे। अक्सर कई तंजीमा निकल जाते, बच्चों की जबरदस्ती शादी करा देते। अब उनको भी मालूम होगा कि भाई हम 18 में जबरदस्ती नहीं कर सकते अब, हालांकि बिल पास नहीं हुआ अभी। हाँ, वो तो एक अच्छी चीज हो गई, वॉलेंटाइन डे खत्म ही हो गया जी। वो परेशानियां खत्म हो गई। रोडों पे जो पकड़ते थे पहले, सताते थे लोग, वो चीज खत्म हो गई जी। लेकिन कोरोना की वजह से भी ये सब चीजें बंद है, ज्यादा लोग बाहर नहीं फिर रहे हैं, ठीक, पार्क वगैरह में नहीं जा रहे हैं जी। तो इस तरह से भी जरा साजिद साहब आसानी एक हो चीज गई। और एक है, आप लोगों के पास आपके तजुर्बे में आया होगा अक्सर कि लड़की वालों की अक्सर डिमांड रहती कि भाई लड़का वेल सेटल्ड होना। तो मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि नौजवान वेल सेटल्ड होए तक अंकल हो जाता, नौजवान कहाँ रहता उन्हें। जी सही है, नहीं रहता हैं? बहुत सारे हैं, बड़ी बड़ी उम्र के लोग आते हैं यहाँ पर जी। और उनका वही डिमांड होता है कि लड़की अच्छी होना, और लड़की वाले जब आते हैं तो वो लोग यही बोलते हैं कि वेल सेटल्ड होना। जी। जैसा आप बताए कि वो बेचारा बहुत बड़ी उम्र का हो जाता है वेल सेटल के चक्कर में। जी। ये लोग वो सोचते नहीं, क्योंकि इस्लाम के अगर एतबार से भी सोचे हम तो सही उम्र जो होती है उस उम्र में अगर शादियां करे जी तो राज़िक़ुर रहीम तो अल्लाह ताला तो देने वाला है। बिल्कुल। वो तो आप दोनों फरीकैन को क्या मशवरा देंगे? लड़की जब क्योंकि घर डिमांड आती तो है दोनों तरफ से है, तो रिस्क बढ़ता है। शादी का सही तरीका क्या है, आप लोग जो एजुकेट करते लोगों को? डिमांड दोनों तरफ से है, लेकिन हम लोग जितना भी हो दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी अपनी खानदान को देखिए, माँ बाप को देखिए और बच्ची को देखिए, क्योंकि एक बच्ची को आप जो सोच के ले जा रहे हैं जरूरी नहीं कि वो अच्छी निकले बुरे निकले जी। लेकिन जिस वक्त से आप अपने घर लिख जाओ तो उसे संवार कर, उसे सुकून से रखकर उसके साथ अच्छा बर्ताव करें तो वो घर आपका बेहतरीन हो जाता है। जी आप ये सोचकर आप शादियां कर सकते हैं। बिल्कुल। दौलत ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वो खुद उसका रिस्क अल्लाह ताला उसको देने वाला है। जी। अगर सबर से रहो तो अच्छी जिंदगी गुजर जाती। ये तो आप लड़के वालों को मशवरा दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम अच्छा लोग। रखना बोल ये के। मोगलपुरा में भी है। मगर एक चीज हम लोग एक इश्तेहार कुछ दिन जी। परसों बोले तो करीब 6 महीने साल के करीब देखे थे, एक इश्तेहार आया था आप लड़के को दामाद भी रख ले सकते हैं बोल के, बड़ा वायरल हुआ था वो। जी। तो लोग बच्चों से इतने बेजार हो गए कि क्या है कि बच्चों को दामाद जी। भी रखने के वास्ते दे दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपको हुआ अभी तक? नहीं, यही है। नहीं, ये इसीलिए हो रहा, ये ऐसी चीजें इसीलिए होते कि वो एजुकेशन में हमारे बच्चे आगे नहीं है। परसेंटेज बच्चियों का ज्यादा है पढ़ने में। और जैसे बोले बच्चों को कोई नौकरी सही मिल नहीं सक रही, कोई आगे नहीं बढ़ सक रहे, तो बेजार होके वो इश्तेहार दे दिया कि मुझे दामादी रख लो जी, सीधा सीधा कि मेरा काम हो जाता है। ये सही है, ये सही। और दूसरा क्या है, एक चीज तो ये, एक तो दामाद रख लो और दूसरा जो है बच्ची जॉब वाली होना, यानी अब बच्ची पालना है बच्चे को। तो समाज किधर जा रहा आखिर, क्या मशवरा देंगे आप इस समाज को? जी जी, ये तो इस पे तो ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि अब ये सीधी सीधी बात सामने है कि लड़कियां कमा रही हैं, लड़के बैठ के खा रहे हैं। और अगर एजुकेशन में माहिर हो जाओ तो बहुत सारी बड़ी बड़ी नौकरियां मिल सकती हैं, मगर ये इतने कामचोर हो गए हैं लड़के हमारे हैं जी, रातों में फिरना, चबूतरों पे बैठना, ये मस्करा करना जी, और परेशान करना लोगों को,
और लाइफ सारी इसमें ही गुजर जा रही है। बिल्कुल टाइम पास। इस वजह से ये अपनी जिंदगी को जी नहीं सके। बिल्कुल। अच्छा, एक अक्सर दानिश्वर लोग ये बोलते थे कि औलाद को आप जो है जायदाद दौलत मत दो, अखलाक दो, तालीम दो, तो ऐसे बुरे दिन देखना नहीं पड़ता। क्या इत्तेफाक करते आप ये बात से? बेशक नहीं पड़ा, सही है, बेशक है, सही बात है। ये तालीम ही सब कुछ है, तालीम के जेवर से ही हर चीज हो सकती है। बिल्कुल। बगैर तालीम के आदमी कुछ कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दक्कनी खबरों में जुड़ने के वास्ते। एक बात तो निकल के आई कि तालीम और अखलाक अपने बच्चों को देंगे तो ऐसे दिन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, और 18 में जबरदस्ती बच्चे अगर करना भी चाह रहे तो ऐसे हालात नहीं बनते। आप लोग सही पुख्ता उम्र जिसमें बच्चा बच्ची एक दूसरे को समझ सके, वैसे वक्त शादी करने के लिए शायद हुकूमत भी वो सोच के ये बिल लाने वाली है। तो बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ दो अहम खबरें। हैदराबाद में मज़ाहिया और दक्कनी खातून शायरा नई के बराबर है। तो हैदराबाद की एक लुती दक्कनी शायरा मोना एलिज़ाबेथ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में शायरी के बाद सोचे कि मैं दक्कनी में शायरी नहीं करी, बस क्या था, इन्हों शुरू हो गए। देखो इन्हों क्या बोल रही। एक हल्लू हल्लू, अपना जैसे धीरे धीरे को हल्लू हल्लू बोलते हैं ना यहाँ, जी जी, तो उस दिल को चुराते हैं हल्लू हल्लू, क्या वहाँ सुनाई थी? दिल को चुराते हैं हल्लू हल्लू, दिल को जलाते हैं हल्लू हल्लू। वाह, मौसम आते हैं मौसम जाते हैं, मौसम आते हैं मौसम जाते हैं, आते हैं जाते हैं हल्लू हल्लू। वाह, मिठी बाता न कुछ न को, मिठी बाता न कुछ न को, धोखा खाते हैं हल्लू हल्लू, धोखा खाते हैं हल्लू हल्लू। और पहले बोझ से दाने देते हैं, पहले बोझ से दाने देते हैं, जाल बिछाते हैं हल्लू हल्लू, वाह, जाल बिछाते हैं हल्लू हल्लू। और देखो दुल्हन गपचुप बैठे हैं, देखो दुल्हन गपचुप बैठे हैं, नखरे दिखाते हैं हल्लू हल्लू, नखरे दिखाते हैं हल्लू हल्लू। प्यार कबीन बजाते हैं पहले, नाच नचाते हैं हल्लू हल्लू। वाह, और लगता है कि तारीफा तो करते हैं मोना, तारीफा तो करते हैं मोना, उल्लू बनाते हैं हल्लू हल्लू, उल्लू बनाते हैं हल्लू हल्लू। वाह, और एक है कि कितने मिठे खाबा दिखते हैं, कितने मिठे खाबा दिखते, कांटों में भी गुलाबा दिखते हैं, वाह, कांटों में भी गुलाबा दिखते हैं। असली क्या की नकली क्या की, असली क्या की नकली क्या की, हर सूरत पो नकाबा दिखते हैं, वाह, हर सूरत पो नकाबा दिखते हैं। जोब है खाली शाना बोतिज, जोब है खाली शाना बोतिज, ऐसे वैसे नवाबा दिखते हैं, वाह, ऐसे वैसे नवाबा दिखते हैं। आगे मिट्टी पीछे मिट्टी, आगे मिट्टी पीछे मिट्टी, दूर पे कितने सराबा दिखते हैं, वाह, दूर पे कितने सराबा दिखते हैं। और ये लाइटा मारने रोड पे ठहरे, वाह, लाइटा मारने रोड पे ठहरे, बनठन के ये जनाबा दिखते, बनठन के ये जनाबा दिखते। और ये शेर देखिए कि आईएएस के पेपर में भी, आईएएस के पेपर में भी हौले हौले जवाबा दिखते, हौले हौले जवाबा दिखते। ये लेडीज के लिए नहीं है। शीशे में तो पानीच पानी, शीशे में तो पानीच पानी, पीवट को तो शराबा दिखते, पीवट को तो शराबा दिखते। आखिरी शेर है कि पुट्टी रहते पर्दे में पन, पुट्टी रहते पर्दे में पन, पुट्टे को तो शबाबा दिखते, पुट्टे को तो शबाबा दिखते। और लगता है कि थोड़ी नेकी कर लो मोना, थोड़ी नेकी कर लो मोना, ढूंढोगे तो सवाबा दिखते, वाह, ढूंढोगे तो सवाबा दिखते। नाजरीन, पुराने ज़माने और नए दौर के मॉडर्न लोगों में कितना फ़र्क हो गया। अब इंसान मशीन के बगैर जी नहीं सकता। इस वास्ते काहली इंसानों में बढ़ते जा रही। काहल लोगों का क्या बोलना, अब तो हर काम मशीन से करना चाह रहे हैं। औरतों का वही चाल है और मर्दों का भी वही चाल है। काहली की इंतहा पे पेश है ये तफसीलात। आप लोग ना सुने चुंगे
जरूरत ईजाद की अम्मा है बोल के, मगर इंसानों की काहली भी वो चीजों को ईजाद करी सो है। हम ये कहीं को बोल रहे हैं बोले तो पुराने जमाने में हर काम लोग खुद ही करते थे, चाहे वो औरतां रहन दो या मर्दा रहन दो। पहले औरतां घरों में गेहूं और जवार पीसते थे, आटा तैयार करते थे, बौली से पानी सेंते थे, मसाले पीसते थे, लकड़ियों पे पकाते थे और बच्चों को खुद खिलाते और नहलाते थे। अब ये सब काम कैसा हो रहे मालूम ना, अब घर की चक्की की जगह बाहर गिरनी ले ली, नहीं तो रेडीमेड आटा आ जा रहा, पानी मोटर से चढ़ा रही, मसालों को ग्राइंडर, जहेज में अम्मा बाबा दे रही। लकड़ियों का जमाना तो कब कच खत्म हो गया, गैस का चूल्हा, इंडक्शन, नहीं तो ओवन से काम हो रहा और बच्चों को नौकरानियां खिला रही और नहला रही। अब घर के औरतें बीमार नहीं रहेंगे तो क्या होगा, काम नहीं करना हाथ हुआ तो सास को एक ही बात बोल रही, हमारे अम्मी घर के काम नहीं कराए हमारे से, काम चोरी से बचना रहा तो ऐसा जवाब देते। मर्दा भी औरतों के वैसी हो गए। मर्दा पहले पैदल चलते, वर्जिश करते, घर का सौदा पैदल जाके लाते थे। अब पैदल चलने तो हाथ ही नहीं हो रहा, हर काम को जाने गाड़ी होना, और ये आदत अब पोटों को भी पड़ गई। पहले साइकिल चलाते थे, अब साइकिल चलाओ बोले तो शर्म आती कहते। इस वास्ते अब सब चीज़ा ऑनलाइन मंगा ले रहे, घर के सौदे से लेके अब रेडीमेड खाना भी ऑनलाइन आ जा रहा। ऊपर से टीवी के सीरियल, अब औरतां और मर्दवे सुस्त नहीं तो क्या हो जाएंगे और पोट्टे पोटियां मोबाइलों में बिजी। अब ऐसा रहा तो कहां से सेहत रहेंगी, सेहत है तो अच्छी जिंदगी है। इस वास्ते इतने मॉडर्न नक्को बनो, थोड़े तो भी पुराने जमाने के लोगों की आदत सीखो। थोड़ी भागदौड़ सेहतमंद जिंदगी के वास्ते जरूरी है, नहीं तो दवाखाने वाले ऐसे काहलों और मॉडर्न सुस्त लोगों को छीलने के वास्ते तैयार बैठे हुए हैं। समझे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।